प्रिय बच्चों, बोर्ड कंट्रोल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप लोग ज़रा सा निराश भी ना हो और खुशी खुशी से अपनी तैयारी करें। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कीमत पे हम आपको नई नई चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। आप इसे सीखें, जानें और अपने को आगे बढ़ाते हुए काम करें। क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1, एक a बराबर x की पावर 5 इंटू वाई की पावर 2, b बराबर x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3 का हमको मासा और लासा ज्ञात करना है, यानी HCF और LCM ज्ञात करना है। इसके लिए सीधी सी ट्रिक ये है, HCF ज्ञात करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो समान पद होते हैं या समान चर होते हैं उनकी जो घात निम्नतम होती है उसको हम ले लेते हैं। तो 5 और 3 में निम्नतम घात हो गई 3, x की घात 3 और y की घात 3 और y की घात 2 में निम्नतम घात हो गई y की घात 2। तो ये हमारा HCF हो जाएगा। इस प्रकार LCM में हम बड़ी घात लेते हैं, x की घात 3 x की घात 5 में x की घात 5 और y की घात में y की घात 3। तो ये हमारा HCF हो जाएगा और ये हमारा LCM हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे तमाम सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, जिसको आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, A और B दो संख्याएं हैं। A और B दो संख्याओं का HCF बराबर 5 और LCM बराबर 200 है। प्रश्न है तो A और B का गुणनफल क्या होगा? तो हम जानते हैं कि मासा गुणे लासा बराबर प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B। तो ये बराबर हो जाएगा HCF और LCM, तो A इंटू B बराबर हो जाएगा HCF इंटू LCM बराबर, ये दिया हुआ है कि एक संख्या हमारी 5 है, कि HCF और LCM 2 है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 200 बराबर 1000, यानी दो संख्याओं का गुणनफल A इंटू B बराबर 1000 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम दो दी गई संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम बात करते हैं। ये आपके दो प्रश्न हो गए। ये दिया हुआ है 22/7 माइनस पाई किस प्रकार की संख्या है? तो हम जानते हैं कि पाई का मान भी 22/7 होता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 22/7 माइनस 22/7 बराबर 0/7 बराबर 0। तो 0 कैसे संख्या है? 0 का बटा 1 है, 0 का बटा 7 जो भी है वो हमारा P/Q में हो जाता है, जहाँ Q बराबर 0 नहीं है। तो इस प्रकार 22/7 माइनस पाई एक परिमेय संख्या
है। क्वेश्चन नंबर 4 धन पूर्णांक 6a + 5 के ठीक पहले आने वाली संख्या कौन होगी? आने वाली संख्या कौन होगी या क्या है? आने वाली संख्या क्या है? सीधा सा मतलब है सॉल्व। दी गई संख्या है 6x + 5, तो इसके ठीक पहले आने वाली संख्या एक कम होगी, संख्या -1 करके ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात करेंगे। जैसे 6a + 5 - 1 = 6a + 4। ये ठीक इसके पहले आने वाली संख्या ये हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि ठीक बाद में आने वाली संख्या को ज्ञात करना है तो दी गई संख्या में +1 कर देते हैं या कर देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा? जिसे माना 5a + 3 के ठीक बाद आने वाली संख्या क्या होगी? तो इसका हल है 5a + 3 + 1 = 5a + 4 होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिम्मत से काम लीजिए। सारी चीज़ें वास्तविक संख्याओं में एक एक चीज़ करके मैं बता दे रहा हूँ और इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है, किन्हीं धनात्मक a और 3 के लिए अद्वितीय पूर्णांक Q और R का रूप क्या होगा? अथवा Q एवं Q और R का रूप क्या होगा? अथवा Q और R किस प्रकार विद्यमान होंगे? तो यूक्लिड प्रमेय से हम जानते हैं कि हम
जानते हैं कि A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आर हमारा शेषफल है, बी हमारा भाजक है, क्यू हमारा भागफल है और ये भाज्य है। तो इस प्रकार से ए बराबर 3Q प्लस आर होगा, जहाँ 0 लेस आर इक्वल टू आर इज लेस देन 3 होगा। ये संबंध इसके लिए 3 और आर के लिए, Q और R का संबंध जो है वो 3 और R के लिए ये संबंध रखेगा, वो 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, तभी ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय सटीक बैठेगा। इसलिए हम बहुत ध्यान से करते हैं। A और 3 के लिए ये हो जाएगा, R शेषफल होगा और 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बहुत मेहनती बच्चे हो और हम जानते हैं कि अगर थोड़ा सा भी आप मेहनत कर लोगे तो आपको मैथ में कोई फेल नहीं कर पाएगा। यदि दो संख्याओं का HCF बराबर 1 है तो वे संख्याएं कैसी होंगी, वे संख्याएं कैसी होंगी। आपको बता दें, प्रत्येक संख्या का गुणनफल 1 होता है। जैसे माना यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और 11, तो 5 और 11 का गुणनखंड अगर करें तो 5 को लिख सकते हैं हम 1 गुणे 5 और 11 को लिख सकते हैं बराबर 1 गुणे 11। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें एक HCF इसका 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वे संख्याएं क्या हो जाएंगी? सह अभाज्य। वे संख्याएं सह अभाज्य होंगी, क्योंकि उनका भाजक उन संख्याओं का भाजक एक ही संख्या नहीं होगी। यदि ऐसा नहीं है तो दी गई संख्याएं सहभाज्य होंगी। क्या होंगी? सहभाज्य होंगी, नहीं तो सह अभाज्य होंगी। 7वां सवाल, एक परिमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि हर का मान या हर का गुणनखंड निम्न रूप में हो। नंबर 1 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर m, या नंबर 2 2 की पावर m इंटू
5 की पावर 0 या 3 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यदि ये कंडीशन क्रिएट होती हैं तो दी गई हमारी संख्या परिमेय संख्या p बटा q शांत दशमलव होगी। परंतु यदि इन दो पदों के अतिरिक्त अन्य कोई पद होता है और वो अतिरिक्त संख्या अंश को विभाजित नहीं कर पाती है तो दी गई संख्या में 2 के पावर m इंटू 5 की पावर n के अतिरिक्त गुणनफल होने पर शांत संख्या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8। आपकी बोर्ड परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। करणी में 2 और करणी में 3 के बीच की परिमेय संख्या बताइए। अब आप कैसे निकालेंगे आपको जानकारी करनी है। सॉल्यूशन इसका बहुत सरल। करणी में 2 का मान आपको पता है 1.414 लगभग होता है। करणी में 3 का मान 1.732 लगभग होता है। अब हम देखते हैं कि करणी में 2 प्लस करणी में 3/2 ये बराबर हो जाएगा 1.4 प्लस 1.7 लगभग में बटा 2 बराबर ये हो गया हमारा 7 4 11 के 1 हासिला 1 ये 3 हो गया 3.1/2 लगभग ये हो गया 2 1 कम 2 तो 5 10 लगभग 1.5। तो ये मध्य की संख्या हमारी ये हो जाएगी। यानी ये करणी में 2 प्लस करणी में 3/2 बराबर मध्य परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9। 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर n का दशमलव प्रसार कैसा होगा। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि हर का गुणनखंड
गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में हो, जहाँ n बराबर 1 2 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, तो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला प्रश्न नंबर 10 दिया है मासा 99 153 बराबर 9, तो लासा 99 153 क्या होगा। सीधी सी बात यह है, आपको मैं बता चुका हूँ कि ये हमारी संख्याएं 99 और 153 हमारी संख्याएं हैं और ये हमारा है मासा। तो हमको क्या निकालना है, लासा। तो लासा बराबर सीधा सा सूत्र रखते हैं, लासा बराबर प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा मासा। पहली संख्या 99 हमारी है, 99 इंटू 153 बटा 9, ये हो गया 9, 11 9 99, तो हो जाएगा 11 3 33, 11 5 55, 56 57 58 के 8 हासिल लाए 5, 11 कम 11 5 1683। आपका विकल्प इस रूप में भी आ सकता है या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11 गुणे 153, इस टाइप का भी विकल्प आपका पूछ सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं लिखा होता है, कहीं लिखा होता है कि विकल्प में दिया होता है, ए विकल्प दिया हुआ है 12 गुणे 153, या दूसरा विकल्प दिया हुआ है 11 गुणे 153, तीसरा विकल्प दिया हुआ है, तीसरा विकल्प आपका दिया है 14 गुणे 153, या चौथा विकल्प आपका दिया है 5 गुणे 153। तो आपको इसमें से क्या छांटना है, आपका उत्तर आया है 11 गुणे 153, तो आपका विकल्प बी सही होगा। नंबर 11 और मोस्ट इम्पोर्टेंट 2023 शांत संख्या निकालने के लिए आप जानिएगा कैसे करना है। एक संख्या दी गई है 15/1600, पूछ रहा है दी गई परिमेय संख्या का दशमलव रूप क्या होगा, दशमलव रूप क्या होगा बताना आपको है। बड़े आराम से करना है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन है ये 15 ये हो गया 1600। हम करते क्या हैं, 1600 का गुणनखंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 8 16, 800 आ गया, 2 चौका 8, 400 आ गया, 2 200 आ गया, 2 100 आ गया, 2 50 आ गया, 2 25 आ गया, और ये आ गया 5 25, 5 एकम 5। अब इसको हम लिख सकते हैं 15/2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 6 पावर है, यहाँ 2 है, तो 5 की पावर अगर 6 हो जाती है तो ये 2 पंचे 10 की पावर 6 हो जाएगी। तो यहाँ करते क्या हैं, हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं 5 की पावर 4 नीचे बढ़ा देते हैं और 5 की पावर 4 ऊपर बढ़ा देते हैं। अब क्या हो जाता है, ये 15
गुणे 50 25 पंचे 125 पंचे 625 हो गया, ये 625 हो गया। और बटा ये हो गया 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, तो बराबर ये हो गया 15 गुणे 625 बटा 10 की पावर 6। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 625 का 15 से गुणा करते हैं, तो 50 25 के 5 2, 5 19 10 2 12 के 2 1, 5 36 1 31, 1 पंचे 5, 1 दूना 2, 1 छक्का 6, ये हो गया 5 7 3 9, क्या हो गया बराबर हो गया 93 75 बटा 10 की पावर 6। इसका मतलब ये है कि 6 जो बना हुआ है तो इधर से 6 अंक के बाद दशमलव लगेगा। दिस इम्प्लाइज करेगा 5 7 3 9, कई अंक हो गए 4, 5 और 6, उसके बाद ये दशमलव हो जाएगा। इसके पहले आप 0 लगा सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 0.009375। ये हमारा 15/1600 का दशमलव रूप ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये आपका दशमलव रूप हो गया 0.0093। सवाल आज का संख्या 144 के अभाज्य गुणनफल के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग पूछ रहा है। योग क्या होगा? सीधी सी बात यह है, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छे बच्चे हो और बड़ी मेहनत से आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, बहुत कंसंट्रेट होकर आप तैयारी करेंगे। क्या करेंगे? 144 का गुणनखंड कर लेंगे। 144 का गुणनखंड करेंगे। 2 सते 14, 2 दूनी 4, 36 दूना 72, 18 दूना 36, 2 9 18, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। तो इसको 144 को क्या ले सकते हैं? 144 बराबर 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2। तो कह रहा है गुणनखंडों की घातों का योग। तो घातों का योग क्या हो जाएगा? घातों का योग हो जाएगा, ये हो गया 4 और ये हो गया 2 बराबर 4 + 2 बराबर 6। ये गुणनखंडों की घातों का योग हो जाएगा।